संयमंच जग्यो जहाँ भोग रुचि परिणाम उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाता को नाम। रात्रि भोजन त्याग की जितनी महिमा गाय उतनी कमी है। अपने इतिहास की एक घटना बताऊंगा तो आपको अवश्य ही और महिमा बढ़े बिना रहेगी नहीं। गणेश प्रसाद जी वर्णी का नाम तो सभी ने सुना ही होगा। जन्म से वैष्णव और अन्य मतियों में तो ऐसी बात बताई जाती थी, जैनियों के बारे में ऐसी अफवाह फैलाई जाती थी या कुछ भी कहिए, एक द्वेषवर्ग बात ऐसी बताई जाती थी, हसीना ताड़मानों की न गच्छति जैन मंदिरम। क्या कह रहे हैं कि गली से चल रहे हैं और दो ही रास्ते हैं। दो ही रास्ते किस लिए? अरे सामने से श्रृंगार का हुआ मदमस्त का हाथी आ रहा है और जाने के लिए दो ही रास्ते देखा जाए तो एक तुम्हारे पास जैन मंदिर है और एक या तो कुछ ले जाओ। तो वैदिक धर्म वाले अन्य मती वाले कहते थे सुनो, दूसरे जाना हाथी के पैर के नीचे, पर जैन मंदिर में बचने के लिए भी मत जाना। और ऐसे कई सारे उदाहरण है। आचार्य विद्यानंद जी के बारे में भी ऐसी कुछ घटना आती है, मतलब जैन मंदिर के बारे में। परंतु अभी का मेरा जो विषय है वो गणेश प्रसाद जी वर्णी के बारे में है। वे कान पर हाथ रख के जा रहे थे, जैन मंदिर के वहां से प्रवचन चल रहे थे और अनायास ही कुछ कारणवश उनके हाथ खुल गए और उनके कानों पर कुछ शब्द पड़े। प्रकरण चल रहा था पद्म पुराण और विषय था, आप सभी को याद होगा कि जब लक्ष्मण वनमाला को छोड़ करके अपने जंगल की तरफ बढ़ रहे थे, बीच में उनके कुछ हो गए थे, शादी वगैरह कुछ हो गई थी, मतलब वनवास के लिए निकल रहे थे और बीच में प्रसंगवशात वनमाला की और लक्ष्मण की शादी भी हो गई थी। मतलब कुछ अवश्य उन्होंने विशेष कार्य किया होगा, तब उसी उपलक्ष्य में हुई होगी। तो वनमाला को जब छोड़ करके जाने लगे तब क्या प्रकरण आया ये मैं आपको थोड़ा सुनाता हूँ। और वही प्रकरण वर्णी जी ने भी सुना और इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने बराबर से आजीवन के लिए वे जैन हो गए और जैन धर्म का खूब अध्ययन अभ्यास किया। प्रकरण इस प्रकार था, जब वनमाला को छोड़ करके लक्ष्मण जाने लगे तो वनमाला बहुत दुखी हो गई, नाराज हो गई। कह रही है कि अगर आप जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगी, मैं भी आऊंगी आपके साथ में। क्यों? सीता जी भी तो रामचंद्र जी के साथ वनवास जा रही है, तो मुझे आने से आप क्यों इनकार कर रहे हो? लक्ष्मण ने कहा तुम अभी ज्यादा क्या कहना चाहिए, व्यग्र ना हो, तुम शांति से यहीं पर बने रहो। जब मैं लौटूंगा वनवास से तब तुम्हें अवश्य अपने साथ लेकर के जाऊंगा। क्या प्रमाण कि आप मुझे पुनः लेने के लिए आएंगे और मैं उस दम पर, उस वचन के बल पर आपकी राह देखूंगी, आपका इंतजार करूंगी। लक्ष्मण कहते हैं देवादी शपथो तुम्हें, वो संस्कृत का एक श्लोक है, उस श्लोक का एक पद मैंने आपको बोला कि मुझे देवों की शपथ, मैं फिर से तुम्हें लेने के लिए अवश्य आऊंगा। उर्मिला कह रहा वनमाला नहीं मानी, वो कह रही दम नहीं है। फिर लक्ष्मण ने कहा देखो, अगर मैं पुनः ना आऊं तो मुझे रात्रि भोजन के सेवन का पाप लगे। तब बस वनमाला मान गई कि ठीक है अब आप जा सकते हैं। मैं निश्चित हो गई, निर्भर हो गई कि आप पुनः यहाँ पर आएंगे। क्यों? अरे रात्रि भोजन का पाप कोई भी अपने माथे नहीं लेना चाहेगा, इतना बड़ा पाप बताया गया है। और कल ही अपन एक श्लोक भी देखा था, चत्वारी नरकद्वारम प्रथमम रात्रि भोजनम। अरे नरक में जाने के लिए पहला रास्ता, सबसे पहला रास्ता है रात्रि भोजन कर लो, नरक अपने आप पहुंच जाओगे। मतलब कोई नरक नहीं जाना चाहता, इसलिए रात्रि भोजन का बहुत बहुत सख्त निषेध किया जाता था। कितने तो भी ऐसे दिन गए हैं जैनियों को नाटक कर आके उन्हें अपना जीवन गुजारना पड़ा है, परंतु रात्रि भोजन नहीं किया उन्होंने। जब मुगलों का शासन इस देश में रहा तब
कितना अत्याचार हुआ जैनियों के ऊपर, ये आप सभी को थोड़ा बहुत अंदाज तो होगा ही होगा। यहाँ तक कि मुगलों ने हर एक जैनी के घर के बाहर रात्रि के काल में सिपाही तैनात कर दिए और उनको बाध्य किया कि तुमको रात्रि में भोजन करना है। अब रात जैनी तो सूर्यास्त के पहले ही सब खत्म करने वाला है, अपने आरंभिक कार्यों को समेटने वाला होता है, इसको रात्रि में भोजन करने के लिए बाध्य किया। जानते हैं जैनियों ने भोजन नहीं किया परंतु नाटक कर कराते हुए कैसे बचे रहे। वे कहते थे, थालियों की कुछ आवाज करते थे, या फिर कोई बच्चा कह रहा है मम्मी मुझे एक और रोटी दो, पति कह रहा है जरा अचार लाना, ऐसे कर करा के उन्होंने रात्रि का काल बिताया है। और ऐसे दिनों नहीं, महीनों नहीं, सालों गुजरे, सालों। बाद में कुछ हुआ बदला, सब अलग बातें हैं, बट इसमें अत्याचारों को भी सहना पड़ा है। परंतु उस काल में भी उन्होंने भले ही नाटक किया और असल में सेवन तो बिल्कुल भी नहीं किया। और एक काल हो रहा है अंग्रेजों का, क्या आप जानते हैं? अंग्रेजों के शासन में when India was under the British Empire, British ruling, तो उस काल में जो कौन वो रानी एलिजाबेथ या विक्टोरिया, कोई तो भी थी, एलिजाबेथ ही थी शायद, मैं नाम बोल रहा हूँ, तो उसने एक ऑर्डर जारी की थी। सभी अंग्रेज जितने भी भारत में थे और जितने भी उनके ऑफिसर थे, सभी ने एक ऑर्डर जारी कर दी थी कि तुम्हारे ऑफिस में, कार्यालय में जो कोई भी जैन व्यक्ति होगा उसको सूर्यास्त के 1 से 1.5 घंटे पहले पूर्णतया रिहा कर दिया जाएगा। उसे रात्रि भोजन के लिए बिल्कुल भी ऑफिस में नहीं रखा जाएगा। ऐसा स्ट्रिक्ट ऑर्डर पास किया था। तो विचार ये समझो कि अंग्रेजों ने भी उस काल में बहुत सपोर्ट किया। और जैन रात्रि में भोजन नहीं करते, छोड़ो इनको, ये मतलब बाजार की वस्तु नहीं खाते। अरे यहाँ तक की बात आती है, कौन थे अपने लाला लाजपत राय, जानते हैं? वे जैन थे और जब उनको जेल में डाला गया तो उन्होंने कहा कि देखो तुम जो भोजन दोगे वो तो मैं खाऊंगा नहीं, रात्रि में तो भोजन में करूंगा नहीं। तो जानते हैं उन्होंने जीवन कैसे निकाला? कॉपर की वायर को चूस चूस के उन्होंने अपना जेल के दिन निकाले हैं। पानी तक नहीं लिया उन्होंने अंग्रेजों का। क्यों? अरे अपन इतने शुद्ध सात्विक पद्धति से जीवन जीने वाले कहाँ होंगे मांस मछली के भोजन को चाटेंगे? संभव ही नहीं है, स्वप्न में भी संभव नहीं है। रात्रि भोजन के बारे में देखिए, कल मैंने कहा था कि आज जीवा मैथुन प्रतिमा चालू होगी, परंतु रात्रि भोजन के प्रकरण को थोड़ा और बढ़ाऊंगा, क्योंकि क्या है, विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जीवा मैथुन जाप का स्वरूप ऐसा है कि लगभग वो ब्रह्मचर्य प्रतिमा के साथ कोइंसाइड होगा ही होगा, तो डुप्लीकेशन हो जाएगा। इसलिए विचार ये है कि आज रात्रि भोजन की थोड़ा और एक्सटेंड किया जाए। और हाँ, आप सुने ना सुने, इम्प्लीमेंट करे ना करे, परंतु बात तो सही है और रिकॉर्डिंग के फॉर्म में भी प्रस्तुत रहेगा ही रहेगा हमेशा के लिए। एनीवे, रात्रि भोजन के बारे में कुछ अन्य मतियों के भी उदाहरण अपने चल रहे हैं। एक तो उदाहरण गणेश प्रसाद जी वर्णी का आ गया, एक उदाहरण अन्य मतियों का तो नहीं कह सकते, परंतु लक्ष्मण का आ गया, रामचंद्र का आ गया। एक उदाहरण पर मैंने आपको युधिष्ठिर का भी दिया था, आज एक और उदाहरण देता हूँ। ये अपने जबलपुर के एक व्यक्ति रहे हैं, जैन थे या नहीं थे शायद कंफर्म करना पड़ेगा, बट निर्मल कुमार जी नाम के एक व्यक्ति रहे हैं जो इसी काल में राजस्थान के राज्यपाल थे। और राज्यपाल मतलब क्या है जी? गवर्नर ऑफ द स्टेट। कितनी पावर होती है उसके पास में? बहुत पावर, पूरी पावर, लगभग पूरी पावर होती है गवर्नर के पास में। कोई साइन करना है, करवाना है, कोई अप्रूवल पास करना है, तो सब बातें राज्यपाल के तो हाथ में होती है। और उसने उन व्यक्ति ने जब राज्यपाल, वो क्या होता है, राज्यपाल भवन, जो राजस्थान राज्यपाल भवन था, वहां जब उन्होंने प्रवेश किया, पहले दिन उन्होंने एक नोटिस जारी की। क्या? कि जितने भी इस घर में बर्तन है
सब पहले धुलेंगे, अग्नि पर चढ़ाए जाएंगे, या फिर हो सके तो बदल भी दिए जाएंगे। क्यों? अरे कोई इसके पहले मुसलमान मुंगी चमार आके गया होगा, अब कहना योग्य नहीं है ऐसा स्पेसिफिकली, बट कोई हीन जाति का व्यक्ति आकर के गया होगा और उसने क्या कहना चाहिए, वो इस बर्तनों में भोजन करके गया होगा, हमें थोड़ी ना चलेगा ये सब। वो मांस मच्छी खा के गया होगा और उसी में अपना सात्विक भोजन बनाए, ये नहीं चलेगा। या तो बर्तन ही बदल दिए जाए, या फिर अच्छे से धो ला करके मंज करके अग्नि पर चढ़ाया जाए और फिर ही प्रयोग में आए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर जितने भी भोजनशालाएं हैं, सब की सब भोजनशालाएं सूर्यास्त के होते ही खत्म, बंद हो जाएंगी। और मैं जो भोजन करूंगा वो 1.5 घंटे, सूर्यास्त की 1.5 से 2 घंटे पहले मैं अपना भोजन कर लिया करूंगा। बाद में कर्मचारी वर्ग जितना भी होगा वो भी सूर्यास्त तक ही अपना सब कुछ समेट लेगा। उसके बाद चूल्हे के घर को, रसोई घर को, किचन को लैंप लगा हुआ ही दिखना चाहिए शुरुआत में। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये हम लोगों के लिए नियम है, यहाँ पर जो जो भी रहने के लिए आएगा, मिलने के लिए आएगा, उसको भी इसी कानून का सख्ती से पालन करना होगा। और ये असलियत है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूँ मैं, ये उन्होंने जैसा कहा था मैं वैसी बात अपनी कह रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, तो इतनी स्ट्रिक्टनेस उन्होंने ला दी थी। स्ट्रिक्टनेस क्या है, परंतु उन्होंने ऐसी बात कह दी थी, कितना भी बड़े से बड़ा व्यक्ति क्यों ना आए, मांस भक्षण यहाँ पर नहीं होगा। रात्रि के बाद यहाँ पर भोजन नहीं, भोजन या पानी नहीं मिलेगा आपको। कोई भी हो, फिर पंतप्रधान आए या फिर अमेरिका का कोई प्रेसिडेंट आए, नहीं मतलब नहीं, भोजन नहीं कराया जाएगा। और बात इतनी रही कि कुछ ही समय में उनको इतनी सफलता मिली, सफलता क्या कहे, परंतु सभी जन इस बात से इतने खुश हो गए, कर्मचारी वर्ग भी कहने लगा कि देखो अब 6 साढ़े 6 मैक्स 7 के बाद हमको कुछ भी काम नहीं रहता है, हम बराबर फ्री बने रहते हैं। वरना आज तक होता ही था, बजे 9:30, बजे 10, बजे 1, किसी को पता नहीं है, बस रात तक जगना पड़ता था। इन मंत्रियों की हजामत करनी पड़ती थी, इनको भोजन कराओ, उनका सेवपान कराओ, बस इसी के अंदर हमारा दिन खत्म हो जाता, नींद भी पूरी नहीं हो पाती थी। अब तो बराबर से काम भी समय पर हो जाते हैं, रात्रि में विश्रांति भी हो जाती है। इस बात को लेकर के वे लोग भी खुश थे, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होने लग गया और खुश होने लग गए। कहने की बात मेरी इतनी है कि जब एक मंत्री या फिर एक पॉलिटिशियन भी इस लेवल पर जा सकता है, तो हमें भी ये फॉलो करना चाहिए। ये बात अवश्य ही है, क्या कहना चाहिए, हम भी इसको अवश्य कर सकते हैं, एक विश्वास जरूर आ जाता है। मध्य प्रदेश के ही कोई और एक मंत्री थे, दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ। मध्य प्रदेश के कोई एक मंत्री थे, पंच कल्याणक में, आपने कोई तो पंच कल्याणक का कार्यक्रम था विदिशा में या इंदौर में, ये बहुत टाइम पहले की बात है। तो वहाँ पर पंच कल्याणक के कार्यक्रम में वे आए थे, और जब जाने को हुए तो कोई उन्हें दौड़ा बाजार से, हलवाई की दुकान से एक मिठाई का डिब्बा लेकर के आ गया कि मंत्री जी आपके लिए डिब्बा भेज दो। अब मिठाई देने लग गया, तो मिठाई उन्होंने कहा कि देखो भाई तुम मुझे क्यों दे रहे हो, मैं तो वैसे ही रात्रि में खाता नहीं, और अब तो रात्रि मतलब तुम प्रॉपर रात्रि मत समझना कि चांद निकल आया है और फिर मैं रात्रि समझूंगा ना, सूर्यास्त तो हो गया है, मैं उसी को रात्रि समझ लेता हूँ और मैं रात्रि भोजन का त्यागी हो गया हूँ। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, भले मैं दिन में खा रहा हूँ, परंतु मैं बाजार की वस्तु तो बिल्कुल भी नहीं खाता। ये पॉइंट नंबर, ये मेरा दूसरा बिंदु हो गया। मतलब कोई अन्य व्यक्ति भी इतना कर सकता है, तो हमें तो अवश्य करना ही चाहिए। अन्यमति की छोड़िए, मानवों की छोड़िए, जब एक पशु सियार का जीव भी बिना पानी पिए जीवन जी सकता है, जीवन जी सकता है, परंतु मरण की कीमत पर भी उसने अपने नियम को नहीं छोड़ा। तो विचारणीय बिंदु है कि हम मनुष्य होकर के इतना क्यों नहीं कर सकते हैं। जब वो मरण की कीमत पर मर गया तो भी वो पानी नहीं पिया,
तो हम तो क्या है, हमारे पास तो अच्छी आयु है, हम एक दिन भोजन नहीं करेंगे, एक दिन पानी नहीं पिएंगे तो कोई मरने वाले हैं नहीं। कल ऐसे ही मेरे ऑफिस में एक लड़का बोल रहा था कुछ काम मतलब हो गया ऐसा कि वो दिन पूरा दिन भोजन नहीं कर पाया, मतलब वो रात में खाता है वो सब बात अलग है, मैं वो उस बात में अभी फिलहाल नहीं घुसना चाह रहा। परंतु मैंने उसको पूछा भाई तू 12 घंटे हो गए तू खाया नहीं पिया नहीं और चल रहा है क्या तेरा? वो मुझे एक ही बात कर, देख एक टाइम को भी कुछ खाया नहीं तो कोई मरने वाला नहीं है आदमी। अब देखो वो है अजय और वो मुझे बता रहा है, मतलब विचार नहीं है कि अपन कोई उससे डरे हुए हैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं, बट जब वो भी इतनी बात मान सकता है तो हम भी इतना फॉलो क्यों नहीं कर सकते हैं? वो दिन के टाइम की बात करें, हम रात के टाइम में बात करें। कंसेप्ट इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि रात्रि भोजन का त्याग तो होना ही चाहिए। ऐसा लिखा है आचार्य सामंतभद्र ने कि जैनी को तो जैनी जितनी भी आयु जीता है उसके आगे जीवन के उपवास का फल तो उसको वैसे ही लग जाता है। क्यों? अरे रात्रि होती है 12 घंटे मोटा मोटी और 12 घंटे में वो कुछ खाता पीता है नहीं, तो हो गया ना 12 घंटे का उपवास, लगा लो जितनी आयु है उसके आधा वो उपवास ही बना रहा, उसको उतना उपवास का फल लग गया। विशेष बात है। और तो और आपको याद होगा कि पंडित बनारसी लाल जी ने भी जब सामायिक प्रतिमा की चर्चा की थी तब उन्होंने सामायिक के काल में सिर्फ दिन का काल लिया था, उपवास में सिर्फ दिन का काल लिया था, रात्रि का काल क्यों नहीं लिया था? क्योंकि वे मान के चल रहे थे कि रात्रि में तो जैनी कुछ खाता पीता है ही नहीं। बस इस अजम्पशन से ये भी सिद्ध हो जाता है कि रात्रि भोजन की नींव बहुत पहले से जम की आ रही है और अभी एक पूर्ण रूप से फलित हो गई है। इतने जन यहाँ तक समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ऐसे कुछ भी टेक्निकल बात नहीं हुई है। ओके, ये रात्रि भोजन के बारे में आपको कुछ थोड़े और बिंदु बताना चाहूंगा। जनरल बातें हैं। रात्रि भोजन के फायदे के लिए अब थोड़ा सा जनरल टर्मिनोलॉजी की बात करता हूँ। रात्रि भोजन त्याग करने के फायदे क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप चाहे तो बालबोध गाइड, बालबोध की जो विवेचिका है दीदी ने लिखी हुई, दीदी मतलब ब्रह्मचारी कल्पना बहन जी ने लिखी हुई जो गाइड है उसमें आपको इस विस्तार का पॉइंट मिलेंगे। उसी में से कुछ पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए, रात्रि में भोजन करेंगे, बर्तन कब मंजेंगे? बिल्कुल रात्रि में तो कोई मांजने वाला है नहीं, कोई मांजने वाला होगा तो ठीक, परंतु यूजुअली क्या पाया जाता है, रात्रि के बर्तन पड़े हैं, सुबह अगले दिन सुबह 10 बजे जब काम वाली बाई आएगी तो उन बर्तनों को मांजेगी। तब तक क्या होगा, उसमें जितना भी अन्न पड़ा है वो सड़ने नहीं लगेगा, सब्जियों की उत्पत्ति नहीं होगी, भोगात नहीं होगा। देखिए बिना खाए भी उसमें अपन को पाप लग रहा है, भी पकड़ का पाप चालू हो गया है। ठीक है, काउंटर तो चलते रह रहा है। ये तो पहला बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु, आप रात्रि में भोजन करेंगे, आप मतलब कोई भी रात्रि में भोजन करेगा, सोएगा कब? वैज्ञानिक भी कहते हैं कि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि भोजन के काल में और आपके सोने के काल में कम से कम 3 या 4 घंटे का गैप होना चाहिए। उसी के बाद आप विश्रांति ले सकते हैं, वरना आपको भोजन नहीं बचेगा। अब हम भोजन करेंगे, मान के चलिए 7 बजे भोजन किया, सोने का समय फिर क्या हो जाएगा अपना? 3-4 घंटे का गैप तो रखना है, 4 घंटे। अब 7 बजे चालू किए हैं, 7:30 हमारे यहाँ तक खत्म होगा, 7:30 मान के चले तो वहां से 4 घंटे लगाइए, 11:30 बन जाएंगे, सोते सोते 11:30 हो गए। अब पूछेंगे कब? कम से कम एक थका हारा हुआ व्यक्ति जो दिन भर बहुत मेहनत मशक्कत करके आता है, थक जाता है, वो कम से कम 7 घंटे की नींद तो लेगा। अपन नॉर्मल लाइफ की बात कर रहे हैं, ठीक है, कुछ जैन की इसलिए बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल चर्चा कर रहे हैं। कम से कम 7 साढ़े 7 घंटे की नींद लेगा। अब
11:30 से 7 घंटे की नींद। कितने बज गए? 6:30 बज गए। तो रूटीन फॉलो हो रहा है क्या? नहीं फॉलो हो रहा है। दिन में जल्दी उठना हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। उसका पूरा शेड्यूल बिगड़ने लग जाएगा। अब 6:30 बजे कब तो जाकर के वो नहाएगा, कब ब्रश करेगा, कब नाश्ता करेगा, कब व्यायाम करेगा। व्यायाम तो हालांकि सब पहले करेगा, तब स्वास्थ्य के लिए समय देगा, तो कब पॉसिबल होगा ये? देव दर्शन करना है, कितना लेट होगा, फिर ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, वो सब लेट होते जाएगा। मतलब आप भोजन लेट करेंगे, आपका सोना लेट होगा, लेट सोएंगे तो लेट उठना होगा, और आपका अगला पूरा दिन खराब हो जाएगा। और ये हो सकता है 1-2 दिन तक भी बढ़ते जाए, नींद खराब हो सकती है। कितनी तो भी बातें हैं, स्वास्थ्य के ऊपर विपरीत असर पड़ता है। मैंने आपको बताया कि कमलनाथ बंद हो जाती है, बस अन्न वहीं पर पड़ा रहेगा, सड़ने नहीं लगेगा, और सड़ेगा तो स्वास्थ्य के ऊपर बुरा असर करेगा। और बातें बताता हूँ। रात्रि में भोजन करना है तो रात्रि में बनाएंगे। रात्रि में बनाने का कितना दोष लगता है, महादोष लगता है। भले ही आप कितने भी एलईडी लाइट में, मल्टीप्लेक्स बल्ब में काम करवाए, मल्टीप्लेक्स बल्ब तो नहीं कह सकते, बट कितनी भी स्ट्रॉन्ग लाइट क्यों ना हो, उसमें अगर आप भोजन बनाएंगे भी तो भी किसी न किसी जीव के मरने की आशंका तो नियम से बनी रहती है। और जहाँ पर लाइट वगैरह नहीं है, अग्नि पर बनाए जाते हैं, वहाँ पर तो क्या स्मशान भूमि बन जाती है, ये आप स्वयं विचार कर सकते हैं। कीड़ा आ रहा है, मकोड़ी आ रही है, मच्छर आ रहा है, वो गरम गरम तवे में जाकर के मर रहा है, गरम कढ़ाई में जाकर के मर रहा है, और उसी को हम चाव पे खा रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? तो श्रद्धा का भी पाप लग जाता है, और उसको छोड़ेंगे तो अपना छूट जाएगा। और कोई कहेगा नहीं, हमने तो दिन में बनाया था और रात्रि में खाया। जानते हैं, इसे अति गृद्धता का स्वरूप बताया गया है। तुम्हारी अति विषय वासना है, तुम लंपट होकर के भोजन कर रहे हो, नहीं चलेगा ये, ठीक है। और किसी को भी बात में बता सकता हूँ, अभी याद नहीं आ रही कितने हो रही मुझे। चलिए ठीक है, जो कोई भी बात है, बट इतने सारे फायदे तो अपन देख सकते हैं। कहाँ तो हम और कहाँ तो हमारे मुसलमान भाई सब रात्रि में करना चाहते हैं, और हम सब रात्रि के पहले ही सब निपटाना चाहते हैं। विशेष अंतर है, इस अंतर को भी हमें समझना पड़ेगा। वो सब रात्रि, वो चांद को भगवान मानते हैं, सूर्य को, हम मतलब हिंदू लोग सूर्य को भगवान मानते, थोड़ा उल्टा चलता है। हाँ, एक और बात याद आ गई। रात्रि भोजन संबंध में किसी विद्वान ने तर्क रखा है, विद्वान आचार्य ने तर्क रखा है हिंदुओं के सामने कि देखो हे हिंदुओं, तुम तो सूर्य ग्रहण आने पर सूतक पातक जैसा पाप माना, सूतक पातक जैसी अवस्था मानते हो, मातम मनाते हो, भोजन आदि सब त्याग देते हो, पानी तक नहीं पीते हो, और कैसी तुम्हारी मति हट गई है। यहाँ तो साक्षात सूर्य का अस्त हो गया है, और फिर भी तुम रात्रि में भोजन करते हो। ये कहाँ का न्याय हुआ? जब सूर्य अस्त हो जाता है तो सूतक पातक मनाते हो, और जब साक्षात सूर्य अस्त हो गया है तो तुम भोजन आदि करते हो। ये कोई योग्य बात नहीं है, ठीक है। चलिए, अन्य मतियों के बारे में भी मैंने आपको कुछ बताने की कोशिश की। वैसे 5-7 मिनट लेंगे और फिर रुक जाएंगे। रात्रि भोजन और क्या ले सकते हैं? हाँ, मैं फायदों के बारे में कुछ बोल रहा था। पहले के जमाने की बात अगर थोड़ी करें तो पहले के जमाने में कैसे होता था, या फिर आज भी कई सारे स्थानों पर ऐसा देखा जाता है। पहले क्या होता है, घर के जितने भी वरिष्ठ लोग हैं पहले वो भोजन कर लेते हैं, उसके बाद में जितनी भी घर की महिलाएं हैं या छोटे व्यक्ति है वे बाद में भोजन करते हैं। ये यूजुअली आपने देखा हुआ होगा। अब मान लीजिए सभी वरिष्ठों को भोजन करने में 1 घंटा लग गया, उसके बाद में उनके सब 10-15 मिनट उनका सब भोजन पान निपटने में जाएगा। उसके बाद 1 घंटा उनके भोजन के लिए जाएगा। तो वे कब भोजन करेंगे, वे कब सोएंगे, सब बातों के ऊपर चक्र घूमता ही जाएगा। अगर कोई देरी से रात्रि में आता है
तो बेहतर उस महिला को जागना पड़ेगा, है कि नहीं। मान के चलिए किसी महिला का पति रात्रि में 10 और 11 बजे आता है घर पर व्यापार धंधे में, नौकरी से, किसी भी प्रकार से जेन्युइन रीजन से घर लेट आता होगा, और उसके बाद वो अगर भोजन की चाह रखता है तो क्या ये योग्य रहेगा? कहेंगे कैसे योग्य रहेगा? अगर वो तुम्हारे आने तक भोजन नहीं करेगी तो पहली बात तो उसको भूखा बना रहना पड़ेगा। और हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा, हाँ, वो महिला कब फ्री होगी, वो सोएगी कब? मतलब क्या हम एक व्यक्ति के पीछे वो बेचैनी रगड़ रही है तो मेहनत बढ़ जाती है, सब बढ़ जाते हैं। तो कितना अच्छा होता कि सूर्यास्त के पहले ही सब निपट जाते, रात्रि के काल में सब फ्री हो गए। रात्रि के काल में ना आराम करना है ना कुछ अपनी दिन आराम से शांति से स्वाध्याय तत्व चिंतन चर्चा वार्ता जो कुछ होनी है वो सब होती रहेगी। अपने जो कुछ विग्रह पाठ करना वो सब अपना होता रहेगा। तो देखिए रात्रि में फ्री बना रहना है ना, तो जैनी से सीखना चाहिए। ना आराम का कुछ झंझट, न कुछ नहीं, अपना आराम से आए, भोजन हो गया था, सब हो गया था, अपना स्वाध्याय कर लिया, थोड़ा अभ्यास कर लिया, जो कुछ भी करना था, और नमस्कार मंडली कर लिया, तो हो गए। जैनी का जीवन इतना साइंटिफिक होता है कि उसको कोई दुनिया की ताकत चैलेंज नहीं कर सकती है। वह एकदम से वो स्वास्थ्यकारी जीवन जीता है, अन्याय की अवस्था त्यागी होता है, और बाकी की बातें तो आप सब जानते ही है। ठीक है, चलिए आज बात ऐसी कि थोड़ा सा मैं भी गड़बड़ में हूँ।